जिस विषय पर अपन बात कर रहे थे, सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि हम महापुरुषों को भी नहीं बख्शते। कथाओं के माध्यम से ये बताया जाता है कि कृष्ण गोपियों के कृष्ण ने वस्त्र चुराए। एक इतनी बड़ी चेतना का धनी व्यक्ति, हमारे जैसे तुच्छ जो लोग हैं, ये थोड़ी बहुत साधना करके ऐसी चीजें आसपास नहीं आती हमारे, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? हम कहते हैं उसके पास यही काम रह गया था, बस गोपियों की मटकी फोड़ो। और ये कथाएं सुनाते हो तो इनके मर्म समझो। उस आदमी को जीते जी नहीं जीने दिया, अब भगवान कहकर भी उसको दुख मत दो। वो जीते जी भी बहुत परेशान थे अपने परिवार से, सब चीजों से, तभी तो एक आदमी क्यों छोड़ेगा अपनी जगह का? 50 बार इधर से उधर, उधर से उधर, और फिर अपने थोड़े से नाचने के लिए राधा जी के प्यारे फलाने। राधा का मतलब समझो, जैसे मैं भी गाऊंगा अभी भजन, मैं लास्ट में सेलिब्रेशन में वो सब गाऊंगा, मीठे रस से भरी हुई राधा राधा सब, लेकिन मेरा मकसद मेरी राधा कौन सी है? मेरी ध्यान साधना, जो मुझे कृष्ण से मिला था। कहते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला। समझ में आया? तो जो कृष्ण से मिला दे वो राधा। तो कृष्ण मतलब क्या? चैतन्य अवस्था मैंने बताया। तो उससे कौन मिलाता है? साधना। साधना करोगे तो वो अवस्था में नहीं। नहीं तो फिर गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, राधे राधे शाम में, और कहते हैं जब भगवान ही ऐसा करते तो हमें कोई परेशानी नहीं। परिक्रमा में भी उलटफेर करते। गोपियों के वस्त्र चुराने का मतलब क्या? जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अभी देखा होगा आपने, एक बार मैं चूका अभी गाने में। कारण क्या होता है, या तो मेरा हृदय भर आता है या तो मेरी आंख बंद हो जाती है। और इस अवस्था में मुझे गाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर शायद मैं अकेले गाऊं तो वो कंडीशन ना हो कि सामने वाले बैठे हैं, तो गाने से ही समाधि में चले जाए। लेकिन जैसे वो गाया जाता है वहां पर, और समाधि तो याद ही नहीं आते, स्टेप याद आते। जो देख लिया सीरियल में किसी को डांडिया करते हुए, किसी को कुछ करते हुए, वो स्टेप कैसे लेना, 1 2 3 इधर पे। ऐसे नृत्य नहीं होता, ऐसे गायन नहीं होता। हो सकता है कोई मुझसे अच्छा बहुत गाते हैं, मैं तो सुर भी ठीक से नहीं ले पाता हूं, तो बजाने वाले बेचारे अच्छे आ जाते हैं। अब इनकी कभी मेरे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, फर्स्ट टाइम बजा रहे हो शायद, है ना, तो ये एडजस्ट कर रहे हैं मेरे साथ। पर एक चीज पक्की है कि हृदय से वो चीज गाते हैं। तब बोला गया है कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, जो हृदय से जाओ तो सबल में जान जाते। ये पद्धति राधा है। आगे समझ। तो गोपियों की मटकी फोड़ने का मतलब क्या है? गोपी का मतलब है आपकी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो आपकी जो इंद्रियां हैं, माखन चुराने का मतलब, मटकी फोड़कर माखन चुराने का मतलब, यानी इन इंद्रियों की शक्ति ही खत्म कर दी। मटकी है इनका आकार, इनका साकार रूप, वो तोड़ दिया। अब बाहर के जगत में बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं रही कृष्ण को। और माखन चुराने का मतलब है कि इनके भीतर जो शक्ति थी ना, जो बाहर की ओर बहती थी, उस शक्ति को भी खींच लिया, चुरा लिया। अब बताओ इसमें कोई गलत अर्थ है? इसमें किसी स्त्री के पास मटकी फोड़ने जाना है उन्हें, कि रास्ते में आ रही होगी तो मटकी फोड़ूंगा। अब दूसरा अर्थ समझो, जो चीर हरण का है, कि हम क्या करते हैं, कहीं घूमने जाने वाले थे, है ना, और अचानक कोई आ गया घर पे, बाबा जी आ गए मान के चलो, पता नहीं होता ना, करौली गए तो घूमने आ गए। अब अचानक घर पे आ गए और आपको जाना ही है। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं? आइए बैठिए, चाय पीजिए, और मन में आता है यार कहां से आ गया। देखना आपके मिलने वाले कोई भी जो आ जाते हैं, और फिर भी चेहरे को ढक लिया कि मेरे एक्सप्रेशन इसको पता ना लगे। एक झूठ आंखों पर, एक झूठ चेहरे पर, और ये जो पर्दा ढक लिया ना, ये इंद्रियों के वस्त्र हैं। हम अपने आप को बाहर जैसे हैं वैसे दिखाते ही नहीं, ये इंद्रियों के वस्त्र हैं। तो उन्होंने ये चीर हरण किया, बोला मैं तो जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा भैया, बात खत्म। अब इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तुम जो कहते हो उन अर्थों में दिक्कत है। अब फिर गर्मी, फिर बरसात हो रहा है, ऐसे ही करते रहोगे फिर ये बंद कर देंगे।
तो जो साधना पद्धति है ना, वो क्या है? मन को समझना। क्या है? मन को समझना। अभी तो हम तन को भी नहीं समझ पाए, इसलिए तन 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 के चलते हैं। तन से अगर मैं ना माना, माना मतलब मैं नहीं, अगर ये साधना करते चले जाएं तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? मन से। उतरना छोड़ना है और मैं ना की ओर चलना। आया समझ में? और वो होगा श्वासों से। ब्रह्मानंद जी कहा करते थे, ये अभी वाले ब्रह्मानंद जी नहीं, कोई यहाँ वाले समझा कि सोहम 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 बोल रही मैं ना। समझ रहे? यानी सो का मतलब श्वास आई और हम का मतलब श्वास गई। बस ये सबसे बड़ा सूत्र है। और रेस्ट की बात बताऊं कभी जाकर आपको पता लगेगी तो बताऊं मैंने, इसको महागायत्री बोलते हैं। जो तुम बोलते हो ना, वो इसी से निकली है, इसका बच्चा है। महागायत्री बोल लो, कुछ और कह लो, जो भी नाम बोलो। और इसका शुद्ध स्वरूप है बिना शब्द के इसको सुनना। यानी तीनों इंद्रियों का इसे शोधन होता है। शोधन होने का मतलब है सफाई, और इसी को बोला गया है गायत्री। यानी गो माने इंद्री, त्रि इंद्रिय जो भी है, जो तमस वाली इंद्रियां हैं तीन तरह की जो हैं, जो रजस वाली इंद्रियां हैं, जो सत्व वाली, तीनों का शोधन करता है श्वास की प्रक्रिया। वरना मैं पागल थोड़ी हूँ। जो लोग दुकान करते हैं, परचूनी कोई भी छोटी मोटी किसी भी तरह की दुकान करते हैं, वो भी अपडेट करते हैं अपनी दुकान। यहाँ तो कुछ अपडेट किया ही नहीं, कहते हैं कि भैया ये श्वास पे ध्यान कर, जो आए श्वास पे ध्यान कर, वही चल रहा है। कोई तो चीज होगी ना, कोई बात होगी इसमें। हाँ, मंत्र बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता कि मंत्र काम नहीं करते, मंत्र भी काम करते हैं, तंत्र भी काम करता है, लेकिन दुनिया की चीजों के लिए। पंडाल छोटा पड़ा, पहले बड़ा लगता था, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं था, तो क्या करें, जगह यही बचा था बस आश्रम में। एडजस्ट करना पड़ेगा, पेड़ों के नीचे बैठ जाए। तो मन को समझकर हम इसमें आगे जा सकते हैं। किसी कवि ने बहुत प्यारा कहा है, सुनिए। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। ये सेवक से नहीं है ज्यादा, ये सेवक से नहीं है ज्यादा, मन से नहीं उलझना है।
मन को सिर्फ समझना मन का सारा है संसार, लेकिन कोई ऐसा है जो देख रहा है मन के पार, देख रहा है मन के पार, देख रहा है मन के पार। नहीं दबाना है इस मन को सिर्फ बदलना है, नहीं दबाना है इस मन को सिर्फ बदलना है। ये सेवक से नहीं है जाना, ये सेवक से नहीं है जाना, मन से नहीं उलझना है, मन को सिर्फ समझना है, मन को सिर्फ समझना है। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ बदलना है। मालिक मन करता अपनी मनमानी, होश जगाया जिसने मिलकर, मन की मिलती नहीं निशानी, मन की मिलती नहीं निशानी, मन की मिलती नहीं निशानी। काम बहकना है, मन का कोई दोष नहीं है, मन का काम बहकना है। ये सेवक से नहीं है ज़्यादा, मन से नहीं उलझना है, मन को सिर्फ समझना है, समझना है। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। सूरज के उगते ही जैसे ओस नहीं रहती उपवन में, भाव साक्षी का गहराते ही, मन का नाम नहीं जीवन में, मन का नाम नहीं जीवन में, मन का नाम नहीं जीवन में। मन की मंजिल नहीं है कोई, मन का काम भटकना है, मन की मंजिल नहीं है कोई, मन का काम भटकना है। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। ये सेवक से नहीं है ज़्यादा, ये सेवक से नहीं है ज़्यादा, मन से नहीं उलझना है, मन को सिर्फ समझना है।
तो सिर्फ मन को समझना है, रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। और मेरी नई भाषा में तो मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना, सीढ़ी दर सीढ़ी मन है, एक से दूसरे को चेंज करते चले जाओ। कॉन्शियस माइंड अभी जो है चेतन मन, ये क्या कहता है? शाम को सुबह 4 बजे उठना है, योगा करना है, मोटापा घटाना है। मम्मी ये कहती है, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, एक तरफ इशारा कर देता हूँ, मेरी गलत बात है ये, लेकिन क्या होता है इस तरह से बात करने से चीजें समझ में आती हैं। सब ऐसा करते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे, योग करेंगे। आज अगर कोई बाबा रामदेव को देख लिया है, वीडियो देख लिया है, उसने कह दिया कि इसको करने से कल से पत्नी कहना मानेगी, तो फिर मॉर्निंग वॉक पर भी जाएंगे, कैसे भी मेरे घर में शांति हो जाए, है ना? आ रहा है समझ में? तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा अलार्म भर दो 4 बजे का, सब कॉन्शियस को पता है बेटा भर ले अलार्म, तू सो जाएगा, हम जागे ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? वो क्या कहता है, जब तुम अलार्म भर रहे होते हो ना, वो हंस रहा होता है पीछे से, देखेंगे। जैसे एक दिन कहाँ गए सत्या भैया, उसकी परमिशन से सुनाऊंगा, इससे अच्छा नहीं होता ना किसी की पर्सनल बात। पर वो आ रही थी, वो उदाहरण इसमें सेट होता है। चलो चलो, तो ये क्या कहता है, बोला सब कर लिया तूने योगा वोगा, देखते हैं सुबह तुझे, क्योंकि बेटा तुम सो जाएगा, हम जागे ही रहते हैं। आप सोए पड़े हो, 4 बजे अलार्म बजा, ये कहता है टप ये यही तो है जो मक्खी उड़ा रहा होता है। तुम सोए हो, तुम्हारी मक्खी कौन उड़ा रहा है? ये अलार्म बंद कर देता है। बोले हो लिया सब योगा, हम उठकर फिर पछताते हैं, अरे यार 4 बजे उठना था, तो दुकान के लिए लेट हो जाऊंगा, इतने बहाने होते हैं पूछो मत। फिर एक बार गुरु पूर्णिमा पे आ गए या किसी प्रोग्राम में आ गए तो बड़ी एनर्जी फील होती है, भाई गए, मोटिवेट हो गए, बहुत बढ़िया, अब तो कल से जाकर ये करना वो करना, और 5 मिनट, कई लोग तो कहते हैं टाइम टेबल बना कर दे दो। वो सत्य भैया, वो इसकी सुना सकता हूँ तुम? वो गौरव, क्या नाम मेरे बच्चे का? हाँ, तो ऐसे मन करता है। एक दिन ये रास्ते से आ रहे थे, तो इनका बच्चा है, उसने कहा कि इन्होंने उसको टोका, यहाँ भैंस भैंस के लिए आ रहा होगा, इसने सुनाया मुझे। तो बोले तू बिना पूछे कैसे आ गया? वो दादाजी के किसी के साथ आ गया होगा। बोले घर चल तुझे देख ले। बोले हाँ देख लेंगे। छोटा सा बच्चा, बोला हाँ देख लेंगे। आजा आजा आजा, शर्माए मत, गौरी बिठा लेते हो, उधर आ जाएगा, वो आ जाएगा। आए समझ में? तो मन ऐसे करता है, आपको देख कर ले बच्चा है,
आज किताब खरीद लाए योगा की, है ना, कल आसन खरीद लाए, परसों मैट खरीद लाए, अब तो पुशअप भी देंगे और सब हेल्थ ऐसे कर देंगे, मॉर्निंग वॉक, रनिंग वनिंग सब चालू। 3 दिन बाद ये ऐसा ड्रामा करवाता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड। इसके पीछे पावर छुपी है किसकी? अनकॉन्शियस माइंड। किसकी पावर छुपी है? अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। और अचेतन के पीछे किसकी पावर छुपी है? अब गहरे जाते चले जाओ, लेकिन जिसने चेतन को ही नहीं समझा वो अवचेतन को कैसे समझेगा? जिसने अवचेतन मन को ही नहीं समझा वो अनकॉन्शियस को कैसे समझेगा? अचेतन को। जैसे एक मकान था, 7 मंजिला मकान, और उसका मालिक क्या करता था कि जैसे पहला कमरा बंद किया, उसकी चाबी वहां पे क्या बोलते हैं, आड़े है ना, और कुछ बोलते हैं गांव के हिसाब से जो बने होते थे। उसके बाद उसकी चाबी वहां रखी और दूसरे सेकंड का बंद किया, फिर थर्ड का बंद किया, फिर चौथे का, हर मंजिल का ताला वो चाबी वहीं पर रख दी। अब बाहर से जो आएगा उसके पास एक चाबी काफी है ना, चेतन मन की। जब चेतन को आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि भैया इसके बस का कुछ नहीं, तो इसके पास ही चाबी किसकी मिलेगी? अवचेतन की। पीछे वाले कमरे की चाबी इसके पास है। तो जागने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। और जागना भी कैसा? जागना कैसा? जैसे हम जागने की बात करते हैं ना कि भैया कॉन्शियस हो जाओ, जाग जाओ, तो जागने के साथ मतलब आंखें खुल जाएंगी, शरीर तन जाएगा। ये जागना नहीं है, ये होश नहीं है। कबीर साहब ने जो कहा है ना, जू तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो ये जागने की बात नहीं। वरना सन्यासी तो ऐसे पड़े होते हैं रिलैक्स, वो तो बेहोश से ही पड़े होते हैं। तो मैंने एक शब्द जोड़ा इसमें, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। दिल्ली में एक बार अनिल जी बैठे हैं यहाँ पर, तो इनसे बात हुई कि ये मुझे नजफगढ़ छोड़ने आए थे। तो गेट पे मुझे आज भी याद है, नजफगढ़ वाले गजनूक के गेट पर वो बात हुई थी। तो मैंने कहा रिलैक्स्ड अवेयरनेस को मैं मानता हूँ। जैसे तुम शांति को मानते हो कि हमें शांति चाहिए, मैं शांति को मानता हूं। शांति मतलब समझते हो? शय क्षत्रिय वाला, इसमें शय शलगम वाला आता है, और दोनों शांतियों में बड़ा अंतर है। ये शांति तुम समझा बुझाकर चेतन मन को समझा लेते हो, और वो जो शांति है क्षत्रिय वाला जो आ रहा है उसमें, वो शांति कौन सी है? भीतर से अथाह शांति। अब भीतर कोई उपद्रव ही नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, अभी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे मैं नाम लूंगा तो, पर समझ गया वो मेरी निगाहें जाने के साथ। बड़ी आंखों को ऐसे संभालते रहते हैं, मतलब अंदर कुछ चल रहा है, उपद्रव सा चल रहा है, और हंस भी जाएंगे तो बस तो मैं टोक देता हूँ अक्सर। पहले मैं ऐसा नहीं था, अभी मैंने चेंज किया, अपने आप को अपडेट किया है। जब मेरा एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि अब मैं रुद्र रूप में दिखाई दूं। रीजन क्या था कि पूरी जिंदगी का साधना कोई करना नहीं चाहता। अब यहाँ कोई मंदिर थोड़ी चला रहा है भाई, डोनेशन पर थोड़ी चल रहा है आश्रम में। सारा सिस्टम अपना तो बिल्कुल अलग, खातेदारी की जमीन में आश्रम बनाया हुआ है, खातेदारी की जमीन में गौशाला बनाई हुई है, कर्मचारी काम करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है।
तो अपन सर पर वजन नहीं रख सकते, तो हम तो गेट बंद कर देते हैं कि नहीं मिलना जाओ। 3-3 साल गेट बंद रहे मेरे आश्रम, क्योंकि जिनको डोनेशंस लेनी हो या लोगों से कुछ चंदा लेना है तो वो तो सहते हैं, मजबूरी है, हम नहीं सह सकते। समझ में आ रहा है कुछ? तो कह देते हैं तो आपके गुरुमा अभी यहाँ पर नहीं है, फिर वो कहते हैं आप ऐसा क्यों? मैं तो ऐसा ही बढ़िया, ये भाग जाए तो बढ़िया, कम से कम टाइम तो खराब ना हो। आधे घंटा 1-1 घंटा फोन पर बात करना, समझाना, उसके बजाय बंदा भाग जाए। 1 महीने के 30 घंटे बच रहे हैं एक आदमी के भागते ही, 30 घंटे में तो पता नहीं क्या किया जा सकता है। तो बाहर से ये रूप रखना बहुत जरूरी है, वरना बहुत नुकसान होता है। बंदा और गहरी नींद में सो जाता है, जागेगा क्या? उसको तो प्यार से दुलार दीजिए शांत से। वो जो गिरह के जो काम कर रहे हैं ना घर के, वो भी नहीं करता, वो कहता बाप सब बाबा करेंगे। एक है ना यहाँ बैठे सब बाबा करेंगे, है ना? तो 50% ऐसे, तो सभी बाबा कर लेंगे तो फिर तू क्या करेगा? तो बाबा पे बाबा के नहीं हो रहे। वो ऐसे कहने के चक्कर में ना गुरु पूर्णिमा पर सीधे आए कुछ लोग। तो मैं धन्यवाद दूंगा राधा स्वामी वालों को। कहाँ गए ये मेरे प्यारे बच्चे सब, इतनी सेवा इन्होंने की है और अपने गुरु के यहाँ भी करके आते हैं और मेरे यहाँ भी करके जाते हैं। और मेरे वाले तो पूछते हैं प्रोग्राम कितने बजे है, उन्हें पता है सब करेगा, मेरे ही कर रहा है तो खुद के तो कर ही लेगा। सफाई वफाई कुछ करनी नहीं है, कुछ होना नहीं है, अपने आप कर लेगा। ऐसा नहीं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। पीछे बहुत काम होते हैं। जैसे एक पिक्चर बनती है ना, हम अभिनेता अभिनेत्री को जानते हैं, बैक में कितने लोग होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनकी मेहनत का हमें अंदाजा ही नहीं। तो ऐसे पीछे जब आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, रात और दिन, 1-1 महीने तक, दिन भर। मेरे पास जो काम करता है उससे पूछ लो, दिन भर धूप में खड़े होकर काम करता है। क्योंकि ये सबका आशियाना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए, सेवा के लिए सोचना चाहिए, और यहाँ नहीं तो कहीं और करना चाहिए। जिसके से दो कि नहीं यहाँ तो करना ही नहीं है तो कहीं और कर, पर ऐसा एक काम जरूर करो जिंदगी में जो जिससे तुम्हें कुछ प्राप्त ना हो। इसी को सेवा बोलते। और कहाँ करनी है? परिवर्तनशील जगत में। परिवर्तनशील जगत कहाँ है? क्या पहचान परिवर्तनशील की? जो प्रकट है, लेकिन पहचानोगे कैसे? क्या प्रकट है और क्या प्रकट है? हरिओम जी कहाँ गए? उधर बोरे। क्या पहचान है? 2 पहचान बताई थी, कौन बताएगा? अभी गुरुवार में बताया, गुरुवार में बताया था, तू भी था। जिसको अनुभव कर सकते हैं, पहली पहचान है। जिसको अनुभव कर सकते हैं, और जिसको भी अनुभव कर सकते हैं वो कौन है? वो कौन हुआ?
तुम के कोई और। जैसे लोग बाग एक मीठी गोली देते हैं सन्यासी, है ना, मेरी बातें कड़वी हैं, थोड़ा सा समझना कि फलाने बाबा को फलानी तारीख को आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हुआ, किसको हुआ? हम पूछते भैया आत्मज्ञान किसको हुआ? बोले मुझे हुआ। तो तेरे को जो अनुभव हुआ वो सच्चा कि तू सच्चा? क्योंकि हम तो एक चीज जानते हैं, जो अनुभव है ना, ये आते और जाते हैं, ये परिवर्तनशील है। यानी समाधि आएगी और जाएगी, नींद आएगी और जाएगी, लेकिन हर अवस्था में तुम तो हो ना। तो तुम सच्चे हो कि वो अवस्था सच्ची है? बताओ। तो मंजिल क्या है, पाना किसे है, जिसे कभी खोया ही नहीं, जिसे कभी खोया ही नहीं, तो फिर उसे पाने का प्रश्न कोई मायना रखता है? तुम दीपक जलाओगे, तुम लाइट जलाओगे, तुम मोमबत्ती जलाओगे, यानी तुम योगा करोगे, तुम ध्यान करोगे, कितनी देर के लिए करोगे? वो कहता है मैं शाश्वत हूं अंधेरा। अंधेरा क्या कहता है? मैं शाश्वत हूं। तो तुम्हें रहना सीखना पड़ेगा अंधेरे के साथ, और समझना पड़ेगा किस प्रकाश की बात की गई है, कहां पर, किस प्रकाश की बात की गई है, समझ में आया? होश के प्रकाश की बात की गई है। जब कई लोगों को कहते हैं ना तमसो मां ज्योतिर्गमया, तो वो सोचते हैं अंदर लाइट जलेगी, शायद हो सकता है अभी गुरुजी कनेक्शन जलाएंगे तब परमात्मा बल्ब जलाएंगे, आंख बंद करते लाइट जलेगी, वो इंतजार कर रहे होते हैं, मूड पागल, तो आंख बंद करके अभी जली नहीं, अभी समाधि लगी नहीं। मैं कहा तू गधा ही रहेगा, समाधि के बाद भी गधा ही रहेगा, अभी भी गधा ही रहेगा। गधे को कितनी भी समाधि लग जाए वो बदलता, उसको शहर बदलवा दो, दिल्ली बॉम्बे में रह जाओ, गधा ही रहेगा। शहर एरोप्लेन में बिठा कर ले जाओ, रूप थोड़ी बदलेगा। समाधि लगाकर गधे समाधि बांट रहे हैं, जबकि कोई समाधि वमाधियां ऐसी नहीं होती हैं जो जैसी तुम सोचते हो। फिर लोग इंतजार करते हैं कि मेरे भी कोई आएगा, 25 दिसंबर 21 दिसंबर जिस दिन लगेगी। अरे जब तुम किसी के प्रेम में, जैसे मुझे अभी अक्षर याद नहीं रह रहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं गा रहा हूं, गाने में मैं इतना खो जाता हूं कि लाइनें मिस हो जाती हैं मुझसे। कहां सुर तालों की बात करें, इतना कैसे याद रह जाता है? समाधि लगी तो वो जैसे जान ही रहा होगा कि समाधि लगी, तो आंख खोल के लिख रहा होगा आज फलानी तारीख। अब ये एक भजन है, अगर समय मिला तो गाएंगे कि जंगल में जोगी रहता है, खुश होता और हंसता है। तो उसमें एक लाइन आती है कि उसे तारीख और महीनों का भी पता नहीं रहता। वृक्षों से उसका नाता है, पक्षियों से उसका नाता है, उसे पता ही नहीं होता दुनियादारी का। तो कहते हैं बाबा तो बड़े होश में रहते हैं, मैं कहता हूं मैं ही बेहोश रहता हूं, सिर्फ मेरे को आसपास का ही होश नहीं रहता। क्योंकि आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आप जिसे होश मानते हो वो शरीर के स्तर पर होश है। अगर मैं भीतर कहीं चला गया हूं तो शरीर के प्रति तो मैं बेहोश ही हूं। पर वो तो तुम्हें वो पता है ना, तन आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मजबूरी। तो तन का मतलब ही शायद आया होगा कि तन अहंकार कर,
तो आत्मा मतलब क्या? देखो, सबके लिए है ये, बजाने वालों के लिए भी, तुम्हारे लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, जो सुने उसके लिए। 1 मिनट में, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ दूंगा, तुम ही जानते हो। तुम बताओ, जब तुम छोटे थे, तब तुम अपने आप को शरीर के अलावा जैसा महसूस करते थे। फिर तुम थोड़े बड़े हुए, पहुंचो उस याद में जब तुम छोटे थे। आगे फिर और बड़े हुए, स्कूल गए, और बड़े हुए, शादी में, और बड़े हुए। अब तुम कैसे हो? अब तुम जब जो अपने आप को महसूस करते थे, तुम वैसा ही महसूस करते हो या उम्र बढ़ी हुई महसूस करते हो? नहीं, सभी बोलो, एक के लिए नहीं है। शरीर की तो उम्र बढ़ी है, पर तुम अपने आप को आंख बंद करके महसूस करते थे, तुम जैसे थे वैसे अभी हो कि नहीं हो? तो शाश्वत जो है, हम कहते हैं जो सनातन है, जो शाश्वत है, यही तो आत्मा है। और कौन सा तुम्हें आत्मज्ञान होना है? सीन थोड़ी उगेंगे। फिर ध्यान करते वक्त देखते रहो यार, सीन उगे कि नहीं उगे। ये अब ये हो गया चुटकियों में ज्ञान। अब इसमें स्थित होना है बस। मेन चीज क्या है कि यहां से डिग जाते हैं, इसके लिए साधना करनी है, प्रैक्टिस बस। डेली श्वास पर ध्यान करना है, तो बस इसमें स्थित हो जाना है। अब फिर सोचते हैं कि क्या है, क्योंकि हमने तो ये सीखा ना कि जब समाधि लग जाएगी ना भाई साहब, ध्यान हो जाएगा। तो इतने चमत्कारी बाबा हैं, 1 गोली की 5 गोली बना। एक बंदा मेरे पास आ गया एक बार, बहुत पहले, 20 साल पहले, तब 29-30 साल का ही था, मैं आश्रम बनाया था मैंने। तो कहने लगा, बाबा मैं एक बाबा के पास गया, शेर उसके पैर चाटते थे। तो मैंने कहा, तू ये सोच के मेरे पास आ गया ना, तो चले ही जाए, यहाँ कोई फायदा नहीं, मैं तो कुत्ते से भी डरता हूं। मेरे को ऐसा आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसा पागलपन का कि शेर पैर चाटेंगे, ये पागलों को होता है, मुझे नहीं हुआ ऐसा, ना ऐसा चाहिए। आप ये देखो, सर्कस में जो हंटर मास्टर होता है, वो उस जमाने में 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैंने कहा 3000 रुपए की नौकरी करने वाला शेर के मुंह में सर दे देता है, और उससे सीखा जा सकता है, टेक्निक है। तो इससे कोई बाबा हो जाता है। कोई बबूती निकाल रहा है हाथ में से, कोई माला निकाल रहा है हाथ में से। अब यहां तो खुद की निकाल ले जाते हैं। दूसरे को तो क्या निकाल कर देंगे। मेरी भजन की डायरिया गायब कर दी लोगों, उसका पता नहीं रहता। मैं ऐसा बाबा बना ही नहीं, पता नहीं कौन सा वाला समझते हैं लोग। भैया कोई आए या मत आए, अपन तो ऐसे ही वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कम से कम एक चीज सीखी है कि अगर किसी को इल्म दोगे ना सामने वाले को, तो ब्रह्म राक्षस बनोगे। ये ध्यान रखो, धार्मिक काम करने वाला अगर सामने वाले को धोखा देता है, तो प्रेत योनि में सबसे गई बीती योनि होती है ब्रह्म राक्षस की, वो मिलती है। मतलब उससे भी कभी पार नहीं होता। इसलिए सहज अवस्था में बात करो सामने वाले से। तुम क्या कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, तुम सामने वाले को क्या बता सकते हो और वो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ बैठकर, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार रामकृष्ण परमहंस बैठे थे गंगा किनारे, तो होते ही है जैसे अपने यहाँ से चले गए कुछ शिष्य, कभी कुछ चीज से नाराज होकर चले जाते हैं, तो फिर दूसरा कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा होगा कोई, वो आया 4-5 को लेके, और उसने पकड़ लिया होगा कोई ओम जैसे भैया को, कमजोर दिल वाले।
तो बोला पूछ तेरे गुरुजी से, देख हमारे गुरुजी जैसा चमत्कार कर सकते हैं क्या? बोले क्या? बोले हमारे गुरुजी ना गंगा पे पैदल चलकर बिना नाव के किनारा पार कर लेते। वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, विवेकानंद के गुरु, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता, पर देखते हैं भाई ये जो कर रहा है इसको तो देख लें। तो बैठकर देखा तो वो चल के पार गया। बोला वापस भी आ जाए ऐसे, बुला लिया, बिठाया। बोला कितने साल लगे इस सिद्धि को करने में, साधना को करने में, सिद्धि पाने में कितने वर्ष लगे? बोला 25 वर्ष लगे। कुछ नहीं, रात दिन बस यही इसी के लिए साधना की। तो बोले चल अभी मैं दिखाता हूँ तुझे। उन्हें नाव वाले को चाराने दिए, बोले ले भैया गंगा के पार छोड़ दो। और गंगा के पार गए और वापस आए, चाराने नहीं।